हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ में अब तक 122 लोगों की मौत हो चुकी है। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल आज पूरी देश की जनता यूपी सरकार और प्रशासन से पूछ रही है। सवाल भी पूछे जाएंगे, क्योंकि आखिर कैसे शासन प्रशासन ने बिना जांच पड़ताल किए बिना इतने बड़े इवेंट के लिए परमिशन दे दी, और अगर परमिशन दे भी दी तो आखिर इतनी भीड़ क्यों जुटने दी। हर किसी की रूह कपा देने वाली ये घटना इतनी बड़ी है कि इसने उत्तराखंड सरकार को भी हिलाकर रख दिया। इस घटना ने उत्तराखंड की सरकार को भी ऐसी घटनाओं को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया है। यही कारण है कि अब उत्तराखंड पुलिस ने राज्य में विभिन्न मेले और धार्मिक आयोजनों को लेकर होमवर्क कर रही है। प्रदेश में ऐसी घटनाएं न घटें, इसको लेकर एडीजी कानून व्यवस्था एपी अंशुमन ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सभी जनपदों को भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर एसओपी तैयार करने के भी निर्देश दिए। ये जो हाथरस में घटना घटित हुई है, इसी के एहतियात के तौर में हमारे एडीजी एलओ साहब के द्वारा समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और रेंज अधिकारियों के साथ एक गोष्ठी आयोजित की गई, ताकि इस तरह की व्यवस्थापित किया जाए जो सत्संग, मेला, उत्सव, इस तरह के जो बड़े स्केल में आयोजन होता है उसमें आयोजकों की जिम्मेदारी और पुलिस प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, दोनों ही। और जो परमिशन दिया जाता है अनिवार्य रूप से अनुमति लिया जाए। अनुमति लेने से पहले जो स्थानीय जो पुलिस अधिकारी है, जैसे थानाध्यक्ष है, उनकी ओर से आख्या जाती है, तो जो कार्यक्रम आयोजन स्थल है उसमें उसकी क्षमता, उसके पार्किंग की स्थिति और कितनी भीड़ उसमें आ सकती है। साथ ही आयोजक से ये भी पूछा जाए कि कितने लोगों की, श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। तो उसकी क्षमता यदि कम है तो उतना ही लोगों को बुलाया जाए, उससे ज़्यादा ना बुलाया जाए। यदि ज़्यादा उसकी क्षमता से ज़्यादा बुलाया जाएगा तो दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। कई सारे प्रकरण हमारे देखने में पहले भी हुए हैं। साउथ इंडिया में एक बार सबरीमाला में भी इसी तरह भगदड़ मचने से बहुत बड़ी संख्या में कैजुअलिटी हुई थी, और आज कल एक देखा होगा आपने, इस तरह की घटना हुई। तो इन सब से बचने के लिए एक एसओपी मुख्यालय स्तर से तैयार किया जा रहा है, ताकि भविष्य में होने वाले आशंकित इस तरह की घटनाओं से हम बचा जा सकें। उत्तराखंड के लिए ऐसी घटनाओं पर सीख लेने की जरूरत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि राज्य में 4 धाम यात्रा समेत तमाम ऐसे मेले और धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। यही नहीं, देवभूमि होने के नाते यहाँ पर सत्संग या दूसरे धार्मिक आयोजनों की संख्या भी बड़ी संख्या में रहती है। लिहाजा ऐसी घटनाओं से उत्तराखंड जैसे राज्यों को सीख लेने की सबसे ज्यादा आवश्यकता नजर आती है। बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में भी धार्मिक आयोजन होने के दौरान भगदड़ के पूर्व में कई मामले आए हैं, जिसमें लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। ऐसे में सरकार प्रशासन की ये एक अच्छी पहल है। देहरादून से पंजाब केसरी टीवी के लिए आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।